हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग लिटरेरी टर्म के वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो ये जो क्लास है फ्रेंड, वो आपकी कोई सा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे एमआरएस का हो, चाहे DSSB या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, वो सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब एग्ज़ाम में लिटरेरी टर्म जरूर पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को पढ़ लिया है। आज हम लोग 100 के आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन यूएसए वाज। जो फर्स्ट इंडियन ऑथर थे, उनको मतलब कि वो जीते थे क्या पुलित्जर प्राइज, कहाँ पे? यूएसए में। तो कौन थे? वो थे झुम्पा लहरी। कौन थे? झुम्पा लहरी, जो फर्स्ट इंडियन ऑथर थे जो कि पुलित्जर प्राइज उनको मतलब कि यूएसए में उन्होंने जीता था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्टे? कॉमेडिया डेल आर्टे क्या है, पढ़ लेते हैं। ए फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा। ये कैसा ड्रामा है? कॉमिक ड्रामा है। डेवलप्ड अबाउट द मिड 16th सेंचुरी। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसका जो विकास हुआ था, वो था 16th सेंचुरी के मिड में, मतलब कि मिडिल में, बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स। किसके द्वारा? प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स के द्वारा। ओके, 16th सेंचुरी में एक इस कॉमिक ड्रामा का विकास हुआ था। ओके, तो यही होती है कॉमेडिया डेल आर्टे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1576 जेम्स बर्बेज, फादर ऑफ द एक्टर रिचर्ड बर्बेज, obtained lease and permission to build the first theatre in Shoreditch, London. Its name was। जो 1576 में जो जेम्स बर्बेज के द्वारा, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ द एक्टर रिचर्ड बर्बेज, ऑब्टेन्स लीज एंड परमिशन टू बिल्ड द फर्स्ट थिएटर, कहाँ पे? लंदन में, सॉर्डिच के द्वारा कहा गया था। तो उस थिएटर का नाम क्या था? उस थिएटर का नाम था द थिएटर। क्या नाम था? द थिएटर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग 1613 में जून 29 को विच थिएटर कॉट फायर, जिसमें आग लग गई थी, वो कौन सा थिएटर था? तो वो था ग्लोब थिएटर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो था ग्लोब थिएटर में 1613 में, 29 जून 1613 में यहाँ पे आग लग गई थी। ठीक है, जिसमें शेक्सपियर का प्ले हेनरी एट्थ प्ले इसमें शूट किया जा रहा था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 1642 सितंबर 2 पार्लियामेंट इशू ऑन एन ऑर्डिनेंस सप्रेसिंग ऑल स्टेज प्लेस इन लंदन एंड थिएटर वर क्लोज। मतलब कि 1642, 2 सितंबर 1642 में जो पार्लियामेंट में जो इशू हुआ था, जिसमें ऑल स्टेज, लंदन के जितने भी स्टेज थे, वो सप्रेस ऑडियंस किए गए थे इशू बना करके। तो उस समय क्या हो गया था? तो उस समय जो थिएटर थे क्या हो गए थे? क्लोज कर दिए गए थे। जितने भी इशू के कारण जितने भी थिएटर्स थे, वो लंदन में क्या कर दिए गए थे? क्लोज कर दिए गए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच ईयर, किस ईयर, द रेस्टोरेशन एंड द डिमाइस इन द पावर ऑफ प्योरिटन्स सीज द ओपनिंग ऑफ थिएटर्स अगेन। जो किस ईयर जो रेस्टोरेशन था, डिमाइस इन पावर, प्योरिटन्स के पावर का डिमाइस हुआ, जिसमें क्या थिएटर दोबारा से खुले, तो वो कब खुले थे? तो वो खुले थे 1660 में। जो थिएटर थे वो दोबारा से रीओपन किए गए। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि न्यूज़पेपर का जो पब्लिकेशन था, कौन सा था? द डेली करेंट। डेली करेंट ही इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, जो कि लंदन में टुक प्लेस इन। लंदन में कहाँ? लंदन में कब आया था? तो आया था 1702 में। कब आया था फ्रेंड? 1702 में आया था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। An equivalent term of bathos, but it is non-derogatory
and denotes a writer's deliberate drop from the serious and elevated to the trivial and lovely in order to achieve a comic or satiric effect. So ये कहलाता है एंटी क्लाइमैक्स। क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवलिस्ट, मतलब ए लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स और नॉवलिस्ट राइटिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950 सेंचुरी में अर्ली 1960 हु शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड। इसने से किसने शेयर किया सोशल एटीट्यूड को? क्या था? anti-establishment, anti-political, anti-intellectual, opposed to the prevailing cultural, literary, and moral value, and in the favor of unfettered self-realization and self-expression। तो ये क्या कहे गए? ये तब के राइटर कहे गए बीट राइटर, जिन्हें क्या बोला गया? बीट राइटर कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो कल्चर को क्या किया? अपोज किया, लिटरेरी को भी अपोज किया, मोरल वैल्यू को भी अपोज किए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि डिमाइस कर दिया गया, तो तब के राइटर को बोला गया बीट राइटर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच मूवमेंट डिनोट्स ए नंबर ऑफ अफ्रीकन अफ्रीकन, कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें अफ्रीकन मतलब कि अमेरिकन अफ्रीकन को डिनोट किया गया राइटर्स को? whose work was shaped by the social and political turbulence of 1960, द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विटमिन वार। ठीक है, तो वो कौन सा था? एक मिनट और देख लेते। डिमांड्स फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक एंड लेड एंड रिपोर्ट रिपीटेड एंड सेंटिमेंट समटाइम्स वायलेंट कन्फर्मेशंस एंड राइट्स एंड बर्निंग इन लॉस एंजल्स, डिट्रॉय, न्यूयॉर्क एंड द अदर मेजर सिटीज। तो ब्लैक आर्ट मूवमेंट कहा गया। कौन सा मूवमेंट कहा गया? ब्लैक आर्ट मूवमेंट कहा गया। देख लेते हैं नेक्स्ट। विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग ए स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर। तो कौन से हीरो कहे जाते हैं? तो वो किंग अर्थर कहे जाते हैं। कौन थे? किंग अर्थर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। who would be called the English Homer and father of English poetry? इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन कहे जाते हैं? तो आपको पता है जॉफरी चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश होमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वाज वेलम? वेलम क्या होता था? पर्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन से क्या बनाया जाता था? पर्चमेंट बनाया जाता था, तो वो था वेलम। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओनली ए स्मॉल proportion of medieval books survive, large number having been destroyed in। तो जो तो हाँ, जो मेडिवल बुक्स सरवाइव की जाती थी स्मॉल प्रोपोर्शन में लार्ज नंबर पर, तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो था डिसोल्यूशन ऑफ द मोनास्ट्रीज इन 1530 में हुआ था ऐसा। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पाइसमैन ओल्ड इंग्लिश? तो कौन था? ए कोड ऑफ लॉ प्रोमलगेटेड बाय किंग एथलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1603 में? 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट को किसने सक्सीडेड किया? एस्टैब्लिश द स्टॉर्ट डायनेस्टी में। सो जेम्स जो सिक्स थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने उसको क्या बताया? सक्सीडेड बताया एलिजाबेथ फर्स्ट को 1603 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Which writer was not active under both Elizabeth I and James I? एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट के मतलब कि दोनों के ही अंडर में कौन सा ऐसा राइटर था जो एक्टिव नहीं माना जाता? तो वो थे जॉन मिल्टन। कौन थे फ्रेंड? जॉन मिल्टन। देख लेते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ गन पाउडर प्लाट इन 1605? 1605 में गन पाउडर प्लाट को मतलब कि टारगेट किया गया, इंटेंडेड किया गया, वो क्या था? वो था द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसको टारगेट किया गया था? द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। What denotes a wordy and inflated diction that is potentially disappropriate to the matter that is signifies? वो था bombast।
देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच सोशल फिलोसफी डोमिनेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिक्टेटेड that only the free operation of economic laws would ensure the general welfare and that the government should not interfere in any pursuit of their personal interest। तो वो कहा जाता है लेसेज फेरी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु अप्लाइड द टर्म रोमांटिक, किसने अप्लाइड किया टर्म रोमांटिक को टू द लिटरेरी पीरियड डेटिंग फ्रॉम 1785 से 1830 में। द इंग्लिश हिस्टोरियन हाफ ए सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंड। मतलब कि जो इंग्लिश हिस्टोरियंस थे वो मतलब कि इस सेंचुरी के मतलब कि क्या इनके बीच के बाद, ठीक है, इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोएट फॉर्म। Following on Wordsworth's claim, the poetic inspiration is contained within the inner feelings of the individual poets, the spontaneous overflow powerful feeling। तो किसे कहा गया है, वर्ड्सवर्थ को कहा गया द लिरिक पोएम रिटन द फर्स्ट पर्सन। उनका एक लिरिक पोएम आया था जिसमें फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, व्हाट डिड बायरन deride with the scathing reference to peddlers and boats and wagons। तो क्या थे, वर्ड्सवर्थ डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे। देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम। विकलिप्स का ट्रांसलेशन किसने किया था बाइबल को, मतलब विकलिप ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। पीरियड कब, लगभग वही 1380 में। क्या बाइबल को क्या किया था, ट्रांसलेट कर दिया था। द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ स्टेज फॉर्म। क्वीन एलिजाबेथ का शासन कब से कब तक माना जाता है, वो माना जाता है 1558 से 1603 के बीच माना जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टू डिलीट फॉर्म एंड एडिशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर्ड बाय द एडिटर टू बी indecent or indelicate। To delete from an edition of a literary work passage considered by the editor to be innocent or indelicate। So क्या कहा जाता था, वो कहा जाता है bold letterize। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। An incourageous imitation, that is, it imitates manners, the form and style, or else and subject matter of a serious literary work or literary genre in verse or in prose, but makes the imitation amusing by a ridiculous disparity between the manner and the matter। So कहा जाता है burlesque। देख लेते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ हाई बर्लेक्स। हाई बर्लेक्स की वैरायटी क्या है, तो वो है पैरोडी एंड मॉक एपिक। ये है हाई बर्लेक्स के क्या वैरायटीज। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड एप्रोप्रिएट लिटरेरी टर्म। क्या उनसे लिटरेरी टर्म कहलाता है। इज अ क्वेश्चन आस्क इन फॉर्म which does not in reality seek an answer but rather emphasize an certain point। इसे कहा जाता है rhetorical questions। क्या कहे जाते हैं फ्रेंड, rhetorical questions कहे जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ए डैश इज ए डायरेक्ट एंड विविड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजुअली कंसीडर डिस्टिंक्ट ऑफ अनरिलेटेड। एक ऐसा डायरेक्ट रिलेशन जो मतलब कि दो चीज़ों में क्या बताएं, विविड कंपैरिजन बताएं या फिर डिस्टिंक्ट अनरिलेटेड चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, मेटाफर। क्या कहलाता है फ्रेंड, वो आपका कहलाता है मेटाफर। ओके, तो ये थे आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म के वन लाइनर क्वेश्चन। कैसी लगी सीरीज, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और अगर आप चैनल में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।